उमेश पाल को गोली से नहीं मारना चाहता था अतीक, अपने सर पर नहीं लेना चाहता था उसकी हत्या की जिम्मेदारी। 2016 में ऐसे प्लान बनाया जिसने हड़कंप मचाया। 2016 में अतीक ने उमेश पाल से ऐसा क्या कहा था जो आज सच साबित हो गया। 2016 में ही होनी थी उमेश पाल की हत्या, लेकिन फिर कैसे बची जान। उस दिन अगर उमेश पाल कोर्ट में ना होता तो अतीक के गुर्गे खत्म कर देते उसकी कहानी। आप भी जानिए 2016 की वो अनसुनी कहानी जिसने बढ़ा दी थी उमेश पाल की परेशानी। जब अतीक अहमद ने उमेश पाल से कहा था जिस दिन मारूंगा 15 दिनों तक खबर टीवी पर चलेगी, आज सच साबित हो गई अतीक की वो बात। जब अतीक के 25 शूटरों से दहल गया था प्रयागराज का कोर्ट, सरेआम लहरा दिए थे हथियार, कोर्ट परिसर में मच गया था हाहाकार। बसपा विधायक राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल शुरू से ही माफिया अतीक अहमद के निशाने पर था। अतीक उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था। अतीक उमेश पाल को छत से फेंक कर हत्या करना चाहता था ताकि उमेश पाल की हत्या में उसका नाम न आए और उसकी हत्या एक आत्महत्या की तरह से देखी जाए। सारा प्लान तैयार हो चुका था। अतीक के गुर्गे उमेश पाल की कहानी खत्म करने के लिए कोर्ट परिसर में पहुंच चुके थे, लेकिन उस दिन अतीक का पूरा प्लान फेल हो गया। उस दिन अतीक ने उमेश पाल से कहा था कि जिस दिन तुझे मारूंगा तेरी खबर 15 दिनों तक टीवी पर चलेगी। अतीक और उमेश पाल की दुश्मनी की कहानी सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल साल 2006 में अतीक के लोगों ने उमेश को गन पॉइंट पर लेकर अपहरण कर लिया था। इसके बाद उमेश ने अतीक और अशरफ के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज करा दिया था। अतीक उमेश पाल से इस केस का बदला लेना चाहता था। 27 जनवरी 2016 को इस मामले की प्रयागराज कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी। उमेश पाल गवाही के लिए कोर्ट में मौजूद था। उमेश पाल से बदला लेने के लिए अतीक के लोगों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले के दौरान अतीक और अशरफ की प्लानिंग उमेश पाल को कोर्ट की तीसरी मंजिल से नीचे फेंकने की थी, लेकिन कोर्ट परिसर में अतीक के गुर्गे उमेश पाल को छत पर नहीं ले जा पाए, जिसके बाद कोर्ट परिसर में अतीक ने 25 शूटरों के साथ उमेश पाल पर हमला कर दिया। उमेश को पहले अतीक के गुर्गों ने जमीन पर पटक दिया, उसके बाद उस पर हमला कर दिया और कहा कि अगर गवाही दी तो भेजा उड़ा देंगे। उमेश पाल को मारकर घायल कर दिया गया। इसके बाद अतीक का प्लान उमेश को उसी दिन खत्म करने का था, लेकिन प्रयागराज कोर्ट के बाहर पुलिस और पीएससी तैनात थी, जिसकी वजह से अतीक उमेश पाल को कोर्ट के बाहर नहीं ले जा पाया। पीएससी के जवानों और पुलिसकर्मियों ने किसी तरीके से अतीक के चंगुल से उमेश पाल को बचा लिया था। अतीक की इस घटना के बाद उमेश पाल ने रिपोर्ट लिखवानी चाहिए, लेकिन सपा की सरकार होने के चलते उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। बाद में धूमनगंज पुलिस ने उच्चाधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद रिपोर्ट लिखी। उमेश पाल के साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाले जैद खालिद ने इस घटना का जिक्र किया। इसमें बताया गया कि अतीक के लोगों ने उमेश पाल का अपहरण कर लिया था, जिसके बाद उमेश पाल को जबरन अतीक के पास देवरिया जेल ले जाया गया था। जब उमेश पाल अतीक के सामने पहुंचा तो अतीक अहमद और उसके लोग उसे पीटने लगे। इस दौरान अतीक अहमद ने उमेश पाल को गालियां देते हुए कहा कि वो सजा करवाना चाहता है। उमेश को जिस दिन मरवाऊंगा 15 दिन खबर नेशनल टीवी पर चलेगी। इन घटनाओं के बाद उमेश पाल ने कहा था कि मेरी जान को अतीक गैंग से खतरा है। इसके बाद उमेश पाल ने अतीक के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। 24 फरवरी 2023 को इसी मामले की पैरवी करके उमेश पाल घर लौट रहा था, तभी दिन दहाड़े गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। तो अतीक ने साल 2006 में ही उमेश पाल से जो कहा था वो सच साबित हुआ। आज हर कोई उमेश पाल हत्याकांड की जिक्र कर रहा है और अतीक अहमद की बातें कर रहा है। योगी सरकार और उसकी पुलिस लगातार अतीक अहमद पर शिकंजा कस रही है और अतीक अहमद के गुर्गों को छानबीन कर रही है। वैसे आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।